नबी पाक ने गरीबी को इज्जत दी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मेरा एक दिन दिल किया था कि ये दौलतें चली जाएं, मैं गरीब हो जाऊं। हालांकि अमीरों का कभी गरीब होने को दिल मेरा किया था कि किस तरह। फरमाने लगे एक गरीब सहाबी हजरत साद अंसारी नबी करीम की बारगाह में मिलने के लिए आए। उन्होंने जब नबी पाक के सामने हाथ किए ना मिलाने के लिए, कुर्बान जाएं, उन्होंने हाथ पीछे करना चाहा पर मेरे नबी ने उनका हाथ थाम लिया। हुजूर ने जोर से पकड़ लिया। उन्होंने एक दफा चाहा, फिर असल में आप समझे नहीं ना मैं क्या कह गया हूं, यानी हुजूर ने हाथ थाम लिया, यानी नबी करीम ने उनका अपने दस्ते मुबारक से हाथ पकड़ लिया। सहाबी खामोश हो गए। हुजूर ने फिर उनका हाथ खोला और मैं ये क्या है, तो वो रो पड़े। अर्ज करने लगे हुजूर बच्चे ज्यादा हैं, मजदूर आदमी है, फावड़े के साथ कुदाल के साथ कई के साथ काम करते। या रसूलल्लाह ये ना छाले पड़ गए मेरे हाथों पे। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कायनात ने धरती ने वो नजारा भी देखा कि जिस रसूल के कदम चूमने के लिए जिब्रील झुके, उस महबूब ने मजदूर का हाथ चूमना शुरू कर दिया। फरमाते हैं गरीबी को वो इज्जत मिली कि मेरा भी दिल करता था गरीब हो जाऊं, दिल करता था। ये किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, ये किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, ये किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम और गुलामों को दुनिया भर का मौला कर दिया। हाँ। तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी वजीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक नहीं था तो वो तुम्हारे हथे चढ़ गया? याद रखना अगर उसका वजीरों मशीरों से ताल्लुक नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रोटी पेश करके अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह कई दिनों के बाद अली थोड़ी सी गंदम लाए थे, पीसी है तो एक की रोटी पकी है, 2-3 लुकमे मैंने खा लिए थे तो मुझे आपका ख्याल आया, तो हुजूर मैं ये रोटी लेके आई हूँ। अल्लाह के महबूब ने रोटी अपने दस्ते मुबारक पे रखी, एक टुकड़ा एक लुकमा तोड़ के मुंह के करीब किया, फिर सैयदा की तरफ देख के फरमाया पुत्र 3 दिन में ना 3 दिन और 3 रातों में ये पहला लुकमा है जो तेरे बाप के गले से गुजरने लगा। ये 2 जहां के शाह हैं, ये पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। किसी एक का दिल बचाते सारी दुनिया का दिल तोड़ दे। अल्लाह करे आपको इस बात की भी समझ आए। हम ना बाज़ोकात किसी एक का दिल बचाते, एक का सिर्फ अपना घर बचाते सारी दुनिया तोड़ने लगे हो। सिर्फ एक शख्स की रजा की खातर सारी दुनिया को तोड़ दोगे, ऐसा ना करना अपनी जिंदगी में। ये मत देखना कि किसी 1, 2, 3 बंदों के नफे के लिए उम्मत का, कौम का, मिल्लत का नुकसान कर दो, ये काम कभी न करना। एक शख्स ने कहा जनाब उसने लंबे बाल रखे हुए थे, बाल कंधों तक, मर्द अगर जुल्फे समझ के रखे तो कंधों तक, बल्कि कंधों से भी थोड़े ऊपर ही बेहतर है, कंधों के नीचे यूं बाल लटकाए हुए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया बाल कटवाओ, कंधों तक जायज है। कहने लगा मेरे पीर ने भी रखे हुए। फाज़िल बरेलवी ने एक जुमला कहा और आज जितने ये जुमला याद रख ले और सुनाए उन लोगों को जो भांत भांत की बोलियां बोलते और हमारे खाते पढ़ते। कहा जी मेरे पीर ने भी रखे। एक जुमला आला हजरत का हजारों लेक्चरों पर भारी है। फरमाने लगे क्या कहा तेरे पीर ने भी रखे? फरमाया शरीयत नबी पाक की चलेगी, तेरे पीर साहब की नहीं चलेगी। शरीयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी, तेरे पीर साहब की संभाल के रख। अगर तेरे पीर ने रखे हुए तेने कटवा, वो फेले हराम करेगा तो तू भी करेगा। बिल्कुल किसी सूरत भी दुरुस्त नहीं है, मना फरमा दिया 100%। महबूब फरमाने लगे तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है? फरमाया मेरा मालिक 2 फरिश्ते भेजता है। फरमाया वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं और फरमाया फिर वो उनके बाप को कहते हैं इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं सही तरह पालना। अगर तुम इनकी ये लफ्ज़ सुनो मेरे महबूब के, हुजूर फरमाने लगे रब के फरिश्ते कहते हैं अगर तुमने सही परवरिश करके ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा।
اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی نظروں کو جھکا لو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو، ورنہ رب تمہارے چہروں کی روشنی لے جائے گا، تمہارے چہروں کا حسن اور نور ختم ہو جائے گا، بے رونق ہو جائیں گے تم، جتنی مرضی تیاریاں کرتے پھرو، جتنا مرضی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ان میں نور تبھی آئے گا جب تمہاری آنکھ پاکیزہ ہوگی اور دل میں تقویٰ ہوگا۔ نبی پاک نے فرمایا میں اسے اپنا مومن ہی نہیں مانتا۔ صحابہ کہتے ہیں پوچھنے لگے تھے کسے؟ تو حضور نے دوسرا جواب پھر کہہ دیا، فرمایا میں اللہ کی قسم اسے مومن نہیں مانتا۔ تیسرا جملہ پوچھنے لگے تو حضور نے پھر بول دیا، فرمایا میں نہیں مومن مانتا۔ حضور کسے؟ فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے اگر تم بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا، پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے، حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے